ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को समझ में आएगा जब हमारे देश का राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, उसको रेड रंग से हम लोगों ने रंग दिया एक चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जिसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो इसको लेकर बोला गया डिसलेक्सिया एंड द ब्रेन। तो रीडिंग में भी हो सकता है, ये राइटिंग में भी हो सकता है कि इंसान को लेकर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो, तो उसको भी बोला जाता है। इसको बीमारी का नाम दे दिया गया है ताकि इसको लोग सीरियस लेने स्टार्ट कर दें। कई सारे लोग बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है। भाई जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हो गया? ये तो नॉर्मली फैमिली में अगर शर्मीलापन है तो भाई बच्चे में भी शर्मीलापन आएगा निकल कर। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को समझ में आएगा जब हमारे देश का राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, उसको रेड रंग से हम लोगों ने रंग दिया एक चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जिसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो यहां पर आप लोग सोच के देखो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, और इसकी वजह से आप लोग समझ सकते हैं कि पूरे देश के अंदर में इस न्यूज को डिस्कस किया गया। रेड कलर से पूरा का पूरा हमारा जो कलर है वो चेंज कर दिया गया। इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस मैं आप लोग को यहां पर इससे भी समझाऊंगा कि दुनिया भर में एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, और 8 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया था। मैंने आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस भी किया था। आप लोगों ने किस किस ने एक मूवी देखी है जिसमें बात की जाती है तारे जमीन पर? तारे जमीन पर मूवी में जो यहाँ पर ये बच्चा है, जो आमिर खान साहब ने ये रोल प्ले किया है इस बच्चे के साथ में एज ए टीचर का, इसको यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी जिसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। अभी मैं आप लोगों को एक समस्या बताता हूँ। ये समस्या यहाँ पर इस बच्चे की नहीं है, ये समस्या हमारे देश के अंदर में एक बच्चे को पैदा कर कर कैसे उस बच्चे को आगे लेकर चलना है उसमें है। आज की डेट में भी अगर आप लोगों के घर पे कोई इंसान आ जाता है नया, क्या आप लोगों को उससे बात करने में हेजिटेशन नहीं होती है? उस बच्चे को हेजिटेशन होगी जिस बच्चे ने रेगुलरली बचपन से बात नहीं की है, वो शर्मा जाता है। आप लोग इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आप लोगों को, ये मैंने खुद ने भी फील किया कई बार, आप लोगों ने क्लास में अपना भी फील की होगी। एक क्लास में आज की डेट में पूरी क्लास भरी हुई है, इस क्लास में मान लीजिए 60 बच्चे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे फर्स्ट डे जब मैं क्लास में गया था, मतलब जब इंजीनियरिंग करना स्टार्ट करी, तो वहां पर क्लास में क्या था, कई सारे बच्चे ऐसे थे जो कि फराटेदार इंग्लिश बोल रहे थे। ठीक है, तो वहां पर जो क्लास में टीचर थे उन्होंने बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करिएगा अपने अपने आप को। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने फराटेदार इंट्रोडक्शन दिया। खैर इतना तो मैंने भी सीख लिया था कि हाँ अपना इंट्रोडक्शन फराटेदार, मतलब फराटेदार तो नहीं पर हाँ एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन अपना दे सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनके मुंह से शब्द नहीं निकल पाए एक भी उस क्लास के अंदर में। तो वो बच्चे ऐसे थे जो कि अपने कोई भी एक तरीके से अपने खुद के बारे में भी वो इंग्लिश में बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये कि वो बताने में सक्षम नहीं है? ये भी तो हो सकता है कि वो वहां पर बोल ना पा रहे हो, उनके अंदर में हेजिटेशन देखने को मिल रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनको आता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारी चीजें हमारे दिमाग में होती है, शब्द में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये शब्द बोलूं कि ये बोलूं, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है। तो एक टीचर जो है वो समाज का सबसे इंपॉर्टेंट प्राणी होता है जो बच्चे को समझे कि उसके बच्चे के अंदर में हेजिटेशन क्या है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सारे बच्चे एक जैसे माहौल में से निकल के नहीं आते हैं। तो ये टीचर को और पेरेंट्स को समझना पड़ेगा उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों को एजिटेशन होती है। मैं बताऊं आप लोगों को किस लेवल की एजिटेशन है। आज की डेट में एसएलवी के साथ में 12 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 12 लाख लोग। इन 12 लाख लोग में मैं पिछले 8 साल से एक चीज देखता आ रहा हूं, कई बार कई सारे बच्चों को जब मैं बोलता हूं कि अपना आंसर राइटिंग करो या कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखो या अपना सजेशन दो, तो कई सारे बच्चे आज भी क्या करते हैं, उठाकर उस कमेंट को या तो मुझे जीमेल पर भेजेंगे या मुझे इंस्टाग्राम पर भेजेंगे, कुछ फेसबुक पर भेज रहे हैं, कुछ यहां पर बेसिकली कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं वहां पर। तो ये क्या है, दिक्कत क्या है इसमें? इसमें दिक्कत ये कि उनको ये लगता है कि यार पब्लिकली हम लोग लिखेंगे तो हमको ऐसा नहीं कि कोई मजाक ना उड़ाने लगे। तो ये चीजें बहुत ही एक गंदी सी चीजें हमारे समाज के अंदर में। अगर किसी को कोई चीज आ नहीं रही है तो उसकी प्रॉब्लम समझने की बजाय कि यार इसको ये चीज क्यों नहीं हो रही है, तो उसका मजाक उड़ाना पसंद कर देते हैं, ये उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या करो, अगर मैं आप लोग कुछ बोलता हूं ना, ये भूल जाओ कि कौन आप लोग की मजाक उड़ाने वाला है, क्योंकि कौन है यार यहाँ पे। और अगर ज्यादा ही आप लोग को दिक्कत लग रही है तो अपना नाम चेंज कर लो, अपना नाम चेंज करो, अपने भाई का नाम लिख लो, अपने मम्मी पापा किसी का और नाम लिख लो, उनके नाम से आईडी बना लो, कौन जाकर चेक कर रहा है। तो उसके हिसाब से आप लोग आकर यहाँ पर कमेंट करो। पर लेकिन अपने अंदर की जो हेजिटेशन है ना, इस हेजिटेशन को मिटाओ, और यही आप लोगों को डिसलेक्सिया जैसी बीमारी की ओर बढ़ाती हुई नजर आती है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखो
ताकि आप लोग इन चीजों को यहीं पर ही छोड़कर जा सको, क्योंकि आगे चलकर अगर आप लोग को एक ऑफिसर बनना है तो ये बीमारी आप लोग के माइंड से दूर दूर होनी चाहिए। आप लोगों को इसके बेसिकली ब्रेन पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। ये बच्चा ऐसा नहीं था कि पढ़ने में अच्छा नहीं था। अब हर एक इंसान का एक टैलेंट होता है। कोई इंसान है कि उसको मैथ से प्रॉब्लम आ रही है, कोई इंसान है कि साइंस से प्रॉब्लम आ रही है, किसी इंसान को हिस्ट्री समझ में नहीं आती है तो किसी को ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है। तो हर एक इंसान की अलग अलग समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आर्ट्स में ये बच्चा शानदार है, पर लेकिन वर्ड इसको समझ में नहीं आ रहे, तो इसलिए टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी और पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बच्चे की इन समस्याओं को समझकर उसकी और उसको लेकर चलना स्टार्ट करे। तो ये यहाँ पर इसी के चलते ये अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है कि हम लोग इसके बारे में ध्यान रख सकें। और इसी को लेकर यहाँ पर कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है कि पेरेंट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं कई बार, तो ये इस मूवी में यहाँ पर दिखाया गया है। तो डिसलेक्सिया, और जो यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो इसको लेकर बोला गया डिसलेक्सिया एंड द ब्रेन। तो देर इज नो जो सिंगल लोकेशन विद द ब्रेन, कि आप लोग बोल सकते हो कि रीडिंग सेंटर यहां पर है और यहां से ये चीजें निकल कर आ रही है। तो डिसलेक्सिया क्या है, एक तरीके से फ्रंटल लोब मोर अटैक मोर एक्टिव देन द, एक तरीके से जो यहां पर पेंटल लोब होती है। तो ये एक तरीके थोड़ा साइंटिफिक हो जा रहा है, पर लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान किया नहीं जा सकता है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अभी मैं इसके बारे में कुछ डेटा आप लोग को बताता हूं ताकि आप लोग यहां पर समझेंगे। इसके बारे में बकायदा कंपेन किया जाता है कि हाँ, एक तरीके से कि कैसे आप लोग इस बीमारी से, इस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि स्कूल जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आते हैं कि बच्चों को कैसे लेकर चलना है। और रेड कलर इसलिए यहां पर रखा गया क्योंकि ये दूर से दिख जाता है, तो प्रोमिनेंट कलर के तौर पर यहां पर इसको लेकर चल रहे हैं, इस पर्टिकुलर कलर को लेकर। ठीक है, तो डिसलेक्सिया जो है, इसको बोलते हैं कि डिसलेक्सिया जो है वो एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि रीडिंग और लैंग्वेज से रिलेटेड टास्क को टफ बना देती है बच्चे के लिए। मैंने बताया ना कि अगर इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर में देना है तो वो आप लोग के लिए टफ बन जाता है कि आप लोग अपने लिए शब्द ही कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम पर यहाँ पर। तो ये बहुत ही एक ऐसी समस्या है जो कि यहाँ पर बच्चों को कई बार ना, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ना, एक नाजुक सी चीज है बच्चे, बिल्कुल बच्चे ऐसे जैसे नहीं कुम्हार जो होता है वो मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है, जरा सा भी कहीं पे प्रेस कर दिया तो दूसरी तरफ दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चे भी बिल्कुल ऐसे होते हैं, तो बच्चों को बिल्कुल उसी तरीके से डील करना आना चाहिए। अभी मैक्सिमम बच्चे कहते हैं सर आंसर राइटिंग करने में दिक्कत आती है, आंसर राइटिंग कर ही नहीं पाते हैं। आंसर राइटिंग करने में तो दिक्कत आएगी, क्योंकि आंसर राइटिंग करने से पहले आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो जिस भी लैंग्वेज में आप लोग आंसर लिख रहे हैं उस लैंग्वेज पर एटलीस्ट आप लोग की पकड़ होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश में अगर आप लोग लिख रहे हैं तो इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, आप लोग की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो आप लोग की दूर होनी चाहिए। एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल का जो बेसिक आप लोगों का होता है उस लेवल की आप लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। इसलिए कहता हूं कि एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना तो आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन भी एनसीईआरटी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एक बच्चा जो होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है, तो उसको प्रॉपर हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर राइटिंग डायरेक्ट कूद जाना, तो ये तो मैंने बता दिया कि पहले लैंग्वेज पर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा आप लोगों का लैंग्वेज के कंट्रोल के साथ में उससे रिलेटेड आप लोगों के पास में फोल्डर यानी कि डेटा भी होना चाहिए। डेटा कब होगा वो भी आप लोग की एनसीईआरटी काफी हद तक कंप्लीट कर देगी। अब एक चीज आप लोग समझिए, एक कहावत सुनाई जाती है यहाँ पर, कई बार आप लोगों ने सुनी होगी, कि एक काफी बुजुर्ग महिला थी। उन बुजुर्ग महिला को किसी ने बताया कि भाई साहब, मतलब बुजुर्ग महिला एक डॉक्टर के पास में गई, और डॉक्टर के पास में गई, वो बोली कि मुझे चश्मा दे दे जिससे मैं पढ़ सकूं। ठीक है, यानी कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने उनको चश्मा दिया कि भाई साहब ये चश्मा है तो इसको लगाओ। तो उन्होंने कहा कि सामने क्या लिखा हुआ है पढ़ो, तो यहाँ पर वो पढ़ ही नहीं पाई। फिर यहाँ पर डॉक्टर ने दूसरा लेंस लगाया, उन्होंने बोला पढ़ो, वो फिर नहीं पढ़ पाई। उन्होंने तीसरा लेंस लगाया। 4-5 लेंस लगाने के बाद में डॉक्टर को डाउट हुआ, यार ये क्या तरीका है, अब तक तो इनको पढ़ना है, इनको पढ़ लेना चाहिए था यहाँ पर। तो बाद में पता चला जो आंटी थी यहाँ पर, जो बुजुर्ग दादी जी थी, उनको पढ़ना ही नहीं आता था। किसी ने उनको बताया कि चश्मा चश्मा लगाने से, मतलब उनको ये कंफ्यूजन हो गया, किसी ने उनको बताया कि चश्मा लगाकर पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि चश्मा लगाने से पढ़ना लिखना आ जाता है। तो यार इंसान को जब बेसिक पढ़ना ही नहीं आ रहा है, चश्मा क्या आप लोग उनको किसी दूरबीन के लेंस लगा दो, इंसान तभी नहीं पढ़ पाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पर? तो ये चीजें आप लोग समझो। अगर किसी को, जैसे अभी कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों को खड़ा करके क्लास में डेली न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़वाया जाता है ताकि उनके अंदर से हेजिटेशन निकल सके। आप लोग ये काम अपने रूम पर कर सकते हो, न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल उठा लो, उसको जोर जोर से पढ़ा करो ताकि आप लोगों के मुंह से निकले हुए शब्द आप लोगों के कान को भेदते हुए निकल जाएं। आप लोगों को खुद को अपनी आवाज सुननी है। तो ये कब होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब आप लोग रेगुलर इस चीज को अपनी लाइफ में उतारोगे। तो इसलिए कोशिश करो, एटलीस्ट ट्राई तो करो एटलीस्ट एक बार कि आप लोग चीजों को पढ़ सकते हो, क्योंकि ये हेजिटेशन अगर नहीं निकलेगी तो कैसे काम चलेगा, आप लोग खुद सोचो।
कल को चलकर आप लोगों को पब्लिक में जाकर बोलना पड़ेगा, मीडिया आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगी, आप लोग ऐसे बन जाओगे, आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में कुछ हो रहा है, तो कैसे काम चलेगा? तो ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये हेजिटेशन अभी से ही अपने अंदर की निकाल कर चलो। तो डिसलेक्सिया जो रीडिंग और जो यहाँ पर लैंग्वेज की जो यहाँ पर रिलेटेड हार्डर बना देती है, इसको दूर किया जा सकता है प्रैक्टिस करके और थोड़ी सी हेल्प करके, यहाँ पर ये समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें, ये हैपेंस बिकॉज ऑफ डिसरप्शन। मतलब डिसरप्शन होता है किस तरीके से, जब हमारा ब्रेन होता है वो प्रोसेस करता है उसको थोड़ा सा, और यहाँ पर उसमें थोड़ा सा डिले ले लेता है। ठीक है, कई बार नहीं कहते कि भाई साहब इसको डिले है, लोचा है, ये इंसान जो है ढंग से चीजें पकड़ नहीं पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो रीडिंग में भी हो सकता है, ये राइटिंग में भी हो सकता है कि इंसान को लेकर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो, तो उसको भी बोला जाता है। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर को डिसलेक्सिया बोल देते हैं, और अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन भी किया जाता है, चाहे रीडिंग की बात कर ले, राइटिंग की बात कर ले। तो इसलिए यहाँ पर इनके नाम भी इन्होंने अलग अलग रख दिए हैं। डिसलेक्सिया जो है वो 5 से लेकर 10% लोगों में वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। यानी कि हर 100 में से 10 लोग आप लोग लगा के चलिए कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझते हुए नजर आते हैं। तो ये एक तरीके से मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसऑर्डर है, और ये कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है मैक्सिमम प्रॉब्लम इसकी इंसान की हेजिटेशन है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए इस चीज पर फोकस देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे हम लोग इसको सुधार सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में एक चीज और, यहाँ पर बॉयज आर अफेक्टेड, देखो बॉयज आर अफेक्टेड 2 to 3 times मोर देन ओफन देन द गर्ल। आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी होगी, और ये आप लोग फील भी करोगे जब अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक क्लास के अंदर में लड़के हैं और एक क्लास के अंदर में लड़की है, और वो एक तरीके से दोनों एक ही क्लास में बैठते हैं। अब वहां पर बोला जाए एक बच्चे को खड़ा होकर बोलना है, तो मैक्सिमम टाइम आप लोगों को लड़की बोलती नजर आएगी एज कंपेयर टू लड़के के। क्या आप लोगों को लगता है मैं सही हूं या फिर गलत हूं? मतलब लड़कियां जो है सोसाइटी में ज्यादा ओपन रहती हैं एज कंपेयर टू लड़के के, खासकर फैमिली के अंदर भी अगर आप लोग देखोगे। ठीक है, बहनों के आप लोग ना घर पे बहन होती है, ठीक है, तो कितना चकर चकर करती हैं, कई बार ऐसा लगता है कि घर उन्हीं को चलाना है पूरा। ठीक है, तो भाइयों को कई बार एक तरीके से बड़ी बहनों तो पिटाई करके रखती है। ठीक है ना? तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो बॉयज आर अफेक्टेड 2 or 3 टाइम मोर ओफन देन द गर्ल। तो ये समस्या आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सिस्टर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनका कोई भाई है, छोटा भाई है यहाँ पर, जो उनके साथ में कनेक्ट करे, तो यहाँ पर उनको वो थोड़ा सा समझा के चले और उनके अंदर का हेजिटेशन निकाले यहाँ पर, और एक दूसरे की मजाक न उड़ाए। ये भी चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। और इसमें सबसे खतरनाक चीज, जो बेस्ट एग्जांपल है इस बीमारी का, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये इंसान जो थे, ये डिसलेक्सिया से प्रेरित इंसान आप लोग बोल सकते हैं। और ऐसा एक इंसान नहीं, आप लोग कई सारे नाम आप लोग, चार्ल्स डार्विन, डार्विन थोड़ी पढ़ी है ना आप लोगों ने यहाँ पर, तो ये दुनिया भर के नाम है। ये सारे वो इंसान है जो कि फेमस साइंटिस्ट और अपने अपने जगत के फेमस इंसान आज की डेट में है। ये आप लोग यहाँ पर समझोगे कहीं ना कहीं इस चीज को। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि भाई साहब आप लोगों को ये बीमारी हो गई है तो भाई इससे बाहर नहीं निकल सकते। ये जस्ट एक प्रैक्टिस है, और इसको जरा सा भी प्रैक्टिस किया जाएगा तो आप लोग इससे दूर हो सकते हो आसानी से, और आसानी से इससे सोसाइटी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हो। लड़के क्यों होते हैं अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, लड़कों में ये ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि लड़कों को सोसाइटी में कुछ टैबू से जोड़ दिया गया है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थैंक यू पूछने के लिए। लड़कों को सोसाइटी में कुछ टैबू से जोड़ दिया गया है, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना, अक्सर अगर आप लोग देखोगे तो लड़कों के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। लड़के रो नहीं सकते, लड़के घर को संभालेंगे, लड़के जो है सोसाइटी में मैच्योर तरीके से एक्ट करते हुए नजर आ जाने चाहिए। ये चीजें देखने को मिलेगी। लड़का जो है, आप लोगों ने शादी के बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात सुनी होगी कि अगर कोई लड़का है तो वो लड़का शादी से पहले जिंदगी भर घूमता हुआ फिरता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पर अगर लड़कियों को घूमना है तो उनको बोलते हैं तुम शादी कर लो अगर तुम्हें घूमने जाना है तो। ठीक है, तो मतलब अलग अलग नॉर्म्स है सोसाइटी में लड़के और लड़कों को लेकर, तो इसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें मैं ऐसा नहीं कि आप लोगों को मैं कहीं किताब में पढ़ के बता रहा हूँ या फिर ये चीजें आर्टिकल में लिखी हुई है, ये मैं रियल प्रैक्टिकल चीजें आप लोगों को सोसाइटी में बता रहा हूँ जो मैंने पर्सनली देखी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इनको आप लोग बचपन से ही दूर किया जा सकता है अगर बच्चों को थोड़ा सा होल्डिंग हैंड दिया जाए यहाँ पर पेरेंट्स के द्वारा और टीचर के द्वारा। तो जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग बना रखी है समाज के अंदर में, उसको थोड़ा सा साइड में उठाकर रखना है और सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए जो 5 से 10% जो बीमारी है यहाँ पर, ये उनकी बीमारी भी दूर होती है यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है, मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब ये टॉपिक में पढ़ रहा था तो इन्होंने खुद ने लिख दिया, कह रहा है कि यार इसका एग्जैक्ट कोज क्या है। भाई एग्जैक्ट कोज इसका कोई क्लियर नहीं है, यानी कि ये बीमारी पहले तो ये बीमारी नहीं है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं ये रिलेटिव बीमारी नहीं है, इसको बीमारी का नाम दे दिया गया है
ताकि इसको लोग सीरियस लेने स्टार्ट कर दें। कई सारे लोग बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है। भाई जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हो गया? ये तो नॉर्मली फैमिली में अगर शर्मीलापन है तो भाई बच्चे में भी शर्मीलापन आएगा निकल कर। आप लोग उस चीज को समझ सकते हैं। अगर फैमिली ओपन है भाई साहब, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि एक तरीके से ये कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है यहाँ पर। जेनेटिकली क्यों बोल देते हैं? फादर शर्मीला है तो भाई बच्चों में भी आ जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि पेरेंट्स के हिसाब से भी बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि डिसलेक्सिया बच्चों में पहुंचता हुआ नजर आता है। इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस क्या है भाई? इनहेरेंट सोसाइटी में बच्चा रह रहा है तो सोसाइटी में इंपैक्ट पड़ेगा उनका यहाँ पर। तो इसीलिए अगर सोसाइटी में उस बच्चे को निकाल दो तो वही बात होगी। कहानी नहीं सुनी आप लोगों ने कि एक एक उसका जो शेर का बच्चा था वो गुम हो गया था और वो वहां भीड़ में जाकर रहने लगा था। ठीक है, तो भीड़ में जाकर रहने लगा तो वो सोच रहा, वो बार बार उसको यही लगता कि मैं तो भीड़ जैसा ही हूँ, मतलब मैं तो इन्हीं में से एक हूँ, उनको ये लगता था। इस तरीके की फीलिंग आती है क्योंकि कभी अपने आप को देखा नहीं उसने। तो उन्हीं की तरह घास खा रहा है, उन्हीं की तरह घूमता फिर रहा है यहाँ पर। तो यार कहने के लिए तो शेर का बच्चा है। तो आज की डेट में आप लोग अमेरिका में रह रहे हैं तो आप लोग इंग्लिश बोलोगे, इंग्लैंड में रह रहे हो इंग्लिश बोलोगे, बिहार में रह रहे हो बिहारी बोलोगे, हरियाणा में रह रहे हो हरियाणवी बोलोगे, पंजाब में रह रहे हो पंजाबी बोलोगे, साउथ इंडिया में जाओगे तो आप लोग साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलोगे, यहाँ पर तमिल तेलुगु कन्नड़। तो ये क्या है? ये एक बच्चा जैसा माहौल में रखोगे ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए ये कोई बीमारी मुझे पर्सनली लगी नहीं, क्योंकि जिस बीमारी का कोज ही क्लियर नहीं तो बीमारी कहां से होगी यार वो, एक तरीके से। ठीक है, तो ये सोसाइटी का एक टैबू है जो कि हम लोग को दूर करना चाहिए। क्योंकि हमारी देश के अंदर में खासकर एक इंसान दूसरे इंसान को बेइज्जत कर कर उसकी हंसी मजाक उड़ाकर अपने आप को मैच्योर दिखाने की कोशिश करता है 99%। और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दबते चले जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों से डिस्टेंस बना के रखिए जो आप लोग की लैंग्वेज को लेकर, आप लोग की राइटिंग को लेकर जरा सी देर में कमेंट कर देते हैं देख कितनी गंदी राइटिंग है इसकी। ठीक है, आप लोग कभी भी अपनी राइटिंग को ठीक से इंप्रूव नहीं कर पाओगे अगर ऐसे लोगों के साथ में आप लोग रहोगे। मैं आप लोगों को ये बताता हूं। तो इसलिए कोशिश करो इन चीजों को ध्यान में लेकर चलो ताकि आप लोग इन चीजों को इंप्रूव कर सको। ठीक है, तो पर्सनली मुझे काफी प्यारी मूवी लगी थी और ऐसी मूवी समाज में सबको दिखानी चाहिए ताकि इस तरीके की समस्याओं से दूर किया जा सके इस समाज को। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप लोग अपनी राय बताइएगा। मैंने तो सारी बातें एक एक कर आप लोगों को बता दी, फिर भी आप लोगों के मन में इसको लेकर कुछ और भी हो तो आप लोग बताइएगा। तो पूरी बीमारी क्या क्या मुद्दा है, हमारे देश का जो राष्ट्रपति भवन है क्यों इससे रंगा गया, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है। तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा मुद्दा मैंने आप लोगों को समझा दिया क्या क्या दिक्कतें हैं। तो आगे से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को दी है वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है।